नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। लोजपा के 24वें स्थापना दिवस के मौके पर पटना के बापू सभागार में एक बड़ी सभा का आयोजन कर लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान ने बीजेपी को अपनी ताकत का एहसास तो कराया ही, बिहार के लोगों को जातियों में बांटकर राजनीति कर रहे राजनीतिज्ञों को भी यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि उनके दिन अब लदने वाले हैं। जाति की राजनीति बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। कह सकते हैं कि जातीय बंधन को तोड़कर जुटी विभिन्न जातियों और धर्म के लोगों की भीड़ का उत्साह देखते ही बन रहा था। जातीय बंधन में बंधे लोगों की औकलाहट भी दिखी। स्थापना दिवस पर पहुंचे हर किसी की जुबान पर आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग को सीएम बनाए जाने की चर्चा थी। कहने को तो स्थापना दिवस पर लोजपा के दोनों खेमों द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म भूषण दिवंगत रामविलास पासवान द्वारा संस्थापित लोजपा का 24वां स्थापना दिवस मनाया गया, लेकिन चिराग और पारस द्वारा यह प्रमाणित करने का दिन था कि कार्यकर्ता और जनता किसके साथ है। परिवार के साथ साथ लोजपा को भी तोड़कर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का गठन करने वाले पशुपति कुमार पारस ने स्थापना दिवस को लेकर लगाए गए बैनर पोस्टर में न केवल सभी 4 सांसदों को जगह दी थी, बल्कि यह दावा भी किया था कि उनके साथ लोजपा के सभी 4 सांसद सहित तमाम कार्यकर्ता हैं। लेकिन वैशाली सांसद वीणा देवी ने बापू सभागार में चिराग के साथ मंच साझा कर उनके दावों की हवा ही निकाल दी। पारस के साथ उनके भतीजे समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज, नवादा सांसद चंदन सिंह और खगड़िया सांसद चौधरी महबूब अली केसर की मौजूदगी तो दिखी, लेकिन सामने खाली पड़ी कुर्सियां सभी को मुंह चिढ़ा रही थी। हालांकि पहले से ही वैशाली सांसद वीणा देवी और खगड़िया सांसद चौधरी महबूब अली कैसर समय समय पर चिराग के साथ दिखते रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह कयास लगाया जा रहा था कि लोजपा में टूट के समय पारस के साथ जाने वाले 4 सांसदों में से खगड़िया सांसद चौधरी महबूब अली कैसर और वैशाली सांसद वीणा देवी चिराग के साथ हैं। लेकिन कार्यक्रम के दौरान दीप प्रज्वलित कर खगड़िया के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर सहित लोजपा के 4 सांसदों ने अपनी एकजुटता का इजहार किया। बावजूद इसके आज लोजपा के 24वें स्थापना दिवस पर चिराग के साथ मंच साझा कर वीणा देवी व कार्यकर्ता सहित अन्य दिग्गजों ने यह जता दिया कि चिराग का पलड़ा भारी है। वीणा देवी ने तो जमुई सांसद चिराग पासवान को बिहार का भावी मुख्यमंत्री तक भी बता दिया। उन्होंने कहा कि चिराग नौजवान है और उनके बिहारी फर्स्ट विजन के साथ बिहार की जनता खड़ी है। वैसे उन्होंने चिराग और पारस की लड़ाई को उन लोगों की पारिवारिक लड़ाई बताया। वीणा देवी ने कहा कि पार्टी में टूट होने के समय उन्हें अंधेरे में रखकर उनसे दस्तखत कराया गया था, लेकिन जब से उनको हकीकत का पता चला है तब से वह चिराग के साथ हैं। दिल्ली सहित अन्य जगहों पर आयोजित होने वाले चिराग पासवान के कार्यक्रम में वह शिरकत करती रही है। राजद के दिग्गज नेता दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह को भारी मतों के अंतर से चुनावी शिकस्त दे चुकी वैशाली की मौजूदा सांसद वीणा देवी ने कहा कि इस बार भी वह लोजपा रामविलास की टिकट पर वैशाली से चुनाव लड़ेंगी। बात अगर भीड़ की करें तो आज सुबह से ही बापू सभागार में भारी भीड़ नजर आ रही थी, जबकि हाजीपुर का अक्षयवट स्टेडियम खाली खाली नजर आ रहा था। हालांकि पटना से हाजीपुर पहुंचे रालोसपा प्रमुख का भव्य स्वागत उन्हें जगह जगह रोककर किया गया। जगह जगह उन पर फूलों की बारिश भी की गई। वैसे लोजपा में टूट होने के बाद पारस द्वारा पहली बार हाजीपुर में पार्टी के स्थापना दिवस के बहाने कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जबकि चिराग द्वारा बिहार के विभिन्न जिलों में अक्सर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है और जातीय बंधन को तोड़कर लोगों की भीड़ उमड़ती रही है। आज के कार्यक्रम में चिराग समर्थकों की उमड़ी भीड़ इस बात की गवाही दे रही थी कि बिहार के लोग चिराग के बिहारी फर्स्ट विजन को कबूल कर चुके हैं। विभिन्न जातियों और धर्म के लोगों की भारी भीड़ बिहार में बदलाव का संकेत भी दे रही थी। लोकसभा चुनाव से पूर्व विभिन्न दलों के नेता जहां जातियों का सम्मेलन करने में लगे हैं, वहीं चिराग ने सभी बिहारियों के लिए यह सम्मेलन कर राजनीतिज्ञों को बहुत बड़ी सीख देने का काम किया है। मुस्लिम वोटरों पर अच्छी पकड़ रखने वाले इमाम गजाली ने तो पूरे पटना को बैनर पोस्टर से पाट दिया था। चिराग के कार्यक्रम में जातीय बंधन को तोड़कर मुस्लिम समाज सहित अन्य लोगों की जुटी भीड़ को विपक्षी भले ही नकार दें, लेकिन हजारों गाड़ियों में सवार समर्थकों के साथ लोजपा रामविलास की सदस्यता ग्रहण करने पहुंचे पटना के भूमिहार जाति से आने वाले सुप्रसिद्ध डॉक्टर अभिषेक सिंह से जब यह पूछा गया कि आप बहुत पहले से समाज सेवा करते आ रहे हैं, फिर चिराग के साथ आने का उनका मकसद क्या है, तो उन्होंने कहा कि बिहार और बिहार के विकास की जो ललक चिराग में दिख रही है वह अन्य नेताओं में नहीं दिखती है। विभिन्न दलों के लोग जाति आधारित राजनीति कर रहे हैं, जबकि चिराग पासवान धर्म न जात हम करेंगे सबकी बात आधारित राजनीति कर रहे हैं। इसी से प्रभावित
होकर वह चिराग संग आए हैं। इधर पूर्व बाहुबली सांसद और दिवंगत रामविलास पासवान के बेहद करीब रहे सूरजभान सिंह से जब चाचा भतीजे और लोजपा के विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दोनों मेरे लिए अमृत के समान है। श्रद्धेय रामविलास पासवान के जमाने से मैं लोजपा में था, आज भी हूं और सदैव लोजपा में ही रहूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि चाचा भतीजे का दिल कब मिल जाए और दोनों कब गले मिल जाए कोई कह नहीं सकता है। बहरहाल लोजपा का 24वां स्थापना दिवस संपन्न हो गया। भीड़ के मामले में चाचा को चित कर चिराग ने यह साबित भी कर दिया कि लोजपा के कार्यकर्ता सहित आम जनता किसके साथ है। चिराग ने बीजेपी को भी बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों चाचा भतीजे राजनीतिक विरासत को लेकर एक दूसरे पर कितने भारी पड़ेंगे। अपनी अपनी जिद छोड़कर लोजपा और एनडीए की सेहत को देखते हुए दोनों एक साथ होकर चुनाव लड़ते हैं या एक दूसरे को पटकनी देने के लिए ताल ठोकते ही रहते हैं। धन्यवाद।